जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दूसरी राधा कृष्ण प्रिया, कृष्णानंद, डीके पंडा पूर्वाय जी, हमारी कमल नयन भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भारत सरकार के फिल्म्स डिवीजन ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है जो अभी अभी हमने देखा। ये उसके ऊपर टिप्पणी किस्म का एक बात हो रही है, अभी रिकॉर्डिंग जो हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग से उस पर टिप्पणी दे रहे हैं। इसके थोड़ी देर पहले हम अंग्रेजी में कुछ कहे हैं, परंतु अंतिम समय में कुछ गड़बड़ी आ गई थी वो इंटरनेट लिंकेज में, तो वो एब्रप्टली बंद हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जो भी है उसको देख लेंगे अलग से। उस डॉक्यूमेंट्री में, भारत सरकार के डॉक्यूमेंट्री में जीसस क्राइस्ट के बारे में कुछ चर्चा किया है और ये कहा है मुख्य रूप से कि वो जब उनको सूली पर चढ़ाया गया था उसके बाद क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन धर्म ये कहता है कि वो उसमें मर गए, उनका देहांत हो गया और फिर वो 3 दिन बाद उनको पुनर्जीवित हुए, जिसको लोग रिसरेक्शन कहते हैं। और उसके बाद लास्ट सुपर बोल के अपने शिष्य मंडली के साथ वो रात का भोजन ग्रहण किए हैं। वो उनका चमत्कार के रूप में उसका वर्णन किया जाता है और उसके समर्थन में विभिन्न प्रकार के प्रमाणिक बातें भी कही जाती हैं। परंतु वो प्रारंभ से ही जो भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई है, तो भगवान कुछ बातें बताते रहते हैं, बुद्धि देते रहते हैं और सूचनाएं, सही बात क्या है उसके बारे में हमको भी समझाते रहते हैं। आज तक ये बात चल रहा है, क्योंकि भक्ति मार्ग में भगवान के लिए या अपने प्रियतम के लिए, प्रेमास्पद के लिए जो भक्ति का भाव है उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। चाहे भगवान की प्राप्ति हमको हो गया हो, लेकिन फिर भी वो नई नई बातें कुछ ना कुछ बता देते हैं, बताते रहे, बता देते हैं। अभी भी बहुत सारी बातें बताएं। तो इनके बारे में, जीसस क्राइस्ट के बारे में जो रिसरेक्शन और लास्ट सपर, इस तरह की जो बातें, रिसरेक्शन वाली खास करके पुनर्जीवित होने वाली बात जो बताए हैं, वो विश्वसनीय नहीं है और वो मनगढ़ंत है और वो धार्मिक भावना से, इमोशन से वो ओतप्रोत हो करके कुछ लोग ऐसी बातें कहना शुरू कर देते हैं और सब लोग उसको मानना शुरू कर देते हैं जो अनुयायी होते हैं। उदाहरण के लिए जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं निमाई पंडित के बारे में कि वो भगवान के अवतार हैं और वो विग्रह, जगन्नाथ जी के किसी विग्रह में समा गए, जगन्नाथ मंदिर के विग्रह में समा गए। पहले तो ऐसा कह रहे थे, बाद में जगन्नाथ में मंदिर में जाके मैं पूछताछ की, यहाँ नहीं समाये थे, एक मंदिर और है थोड़ा दूर में, वहां समाये थे। तो वहां गए तो वहां भी लोगों ने ऐसे ऐसे बताया, तो मैंने वहां पे उनको तुरंत प्रश्न किया, परंतु उनका तो सब जो है डेड बॉडी वो तो समुद्र में मछुआरों को मिला, यहाँ कहाँ समा गए अपने विग्रह के साथ, अंदर समा गए पूरा शरीर के साथ। ऐसी बातें क्यों करते हो तुम लोग, झूठ बात। तो वो चुप हो गया, अब कुछ उसके उत्तर नहीं दे सका। मतलब हम जो बात कह रहे थे वो उससे कट गया, उसका विग्रह में समाने वाली बात। वो कपोल कल्पित जिसको कहते हैं, बिना आधार की कल्पना कर लिया उसको और सबको प्रचार कर दिया, क्योंकि उसी वैष्णव मार्ग के अनुयायी है, तो अपने जिसको वो इष्ट मान रहे या गुरु मान रहे वो उसका महिमा मंडन करते रहे, चाहे झूठ हो चाहे सही हो, उसमें उनको कोई परेशानी नहीं है। नहीं, आध्यात्म विद्या भगवान का जो है उसमें झूठ फरेब नहीं चलता। तो उसी तरह से जीसस क्राइस्ट के बारे में जो पुनर्जीवित होने वाली बात है वो बेकार की बात है। परंतु इस डॉक्यूमेंट्री में जो बातें बताई गई हैं नाना प्रकार के प्रमाण के आधार पर, वो विश्वसनीय लग रहा है कि वो सूली में, क्योंकि दोनों हाथों में उनका कील लगाया गया था ऐसे, और दोनों पांव को जोड़ करके एक के ऊपर एक पांव रखा गया था, वो पांव के ऊपर एक बड़ा सा कील ठोक दिया गया था।
तो ये कोई वाइटल ऑर्गन या जो महत्वपूर्ण अंग है हमारा, उसमें वो प्रभावित नहीं हुआ था, उसमें कोई चोट नहीं लगा, जैसे हृदय में, दिल में या लिवर किडनीज वगैरह इसमें या मस्तिष्क में, यहाँ कोई कील नहीं ठोके सर के ऊपर। जबकि खून यहाँ दिखाए हुए हैं, क्या मालूम क्यों दिखाए हैं, खून नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ भी खून दिखाया, जो फोटो वोटो देखते हैं अभी दिखाया, उसी में दिखाया फोटो, यहाँ भी खून लगाया हुआ दिखा रहा है। यहाँ कोई कील नहीं ठोके सर के ऊपर। यहाँ दोनों हाथों में ऐसे लगा दिए थे, लटका दिए थे। उस समय का यही तरीका था किसी को दंडित करने का। तो वहां से उनको कुछ लोगों ने बाद में जब भीड़ भाड़ चले गए होंगे तो कुछ लोग उतारे हैं, उनका कुछ मरहम पट्टी जिसको कहते हैं, इलाज चिकित्सा कुछ करके उनको फिर वो धीरे धीरे ठीक हुए हैं। और ठीक होने के बाद वो वहां से चले आए हैं और भारत में पहुंचे हैं। यहाँ जगन्नाथ मंदिर में भी गए हैं, पुरी धाम में भी, और कई कई जगह घूम घाम के कोई उसके बाद वो कश्मीर में जाके पहुंचे हैं और कश्मीर में रहे और वहीं उनका देहांत भी हुआ है, ऐसा इनका कहना है। तो ये बातें कोई अविश्वसनीय नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है जो सुने हैं। मैं तो पहले भगवान मुझे बता चुके थे कि जीसस क्राइस्ट भारत आए हैं, भारत में रहे हैं बोल के। तो भगवान की बात तो झूठ नहीं हो सकता है ना, जो भगवान कहते हैं वो बिल्कुल सही होता है। तो वही बातें आज पुष्टि उसकी हो रही है एक प्रकार से मेरे समक्ष। लेकिन इसमें प्रश्न ये उठता है कि यदि यीशु क्राइस्ट प्रॉफिट थे या भगवान का दूत थे या भगवान के पुत्र थे या जो भी थे जैसा उन्होंने कहा है, और बिना गर्भ में धारण किए किसी वर्जिन मेरी, उसकी माँ का नाम है, जो कि वर्जिन थी, मतलब जिसका समागम हुआ ही नहीं था, पुरुष के साथ संबंध संसर्ग नहीं हुआ था, ऐसे स्त्री से जन्म लिए, बल्कि ये भी जो बातें हैं ये कोई सही नहीं दिखाई पड़ रहा है। गर्भ में तो भगवान स्वयं आए थे, देवकी जी के गर्भ में आए थे और गर्भ से प्रकट हुए थे। वो अपने तरीके से वो उनको जादूगर हैं, भगवान सर्वसम्मत है, वो साक्षात भगवान की बात है, ये भगवान की बात नहीं है। जीसस क्राइस्ट भगवान नहीं, वो अपने को दूत या भगवान का पुत्र ऐसा कहे हैं बाद में बड़े होने के बाद। तो उस समय वो नई बातें सोच भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को इस तरह के झूठा आडंबर करते हुए देखा गया है, वो कोई नई बात नहीं है। तो जो भी हो, वो वर्जिन मेरी वाली बात भी सही नहीं लग रहा है। वो गर्भ में आया हो, पैदा हुआ होगा, वो बात ठीक है। लेकिन यदि वो ये होते, भगवान के दूत होते या प्रोफेट मोहम्मद, तो वो उनको सूली पर न चढ़ाया जाता। भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं अपने भक्तों के बारे में कि उसको सूली पर अगर चढ़ा भी दिया जाए, उसके ऊपर कोई असर, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो प्रहलाद की बात आती है वो भी बड़े इससे तुलना करने लायक बात है। प्रहलाद विष्णु भगवान का भक्त था, बच्चा था, छोटा बच्चा था, 4-5-6 साल का, 7 साल का होगा। तो वो उसके पिता हिरण्यकशिपु असुर राजा था और वो विष्णु विरोधी था, भगवान के विरोधी था। तो वो उसके सामने जब ये भगवान का नाम ले तो इसको वो फिर तेल की कढ़ाई में डाल दिया, वो आग में झोंक दिया, फिर पहाड़ के ऊपर से पटक दिया, ये सब बातें हुआ। लेकिन प्रहलाद के ऊपर कोई आंच नहीं आया, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ जैसे कहते हैं। तो ये भगवान रक्षा करते हैं भक्त का, इसका सार यही है। तो उसमें भी उसका ऐसे कोई बात दिखाई नहीं पड़ा कि भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं वो। तो एक पहली बात तो ये। दूसरी बात, वो कितने पढ़े लिखे थे ये उसके बारे में, इसमें मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या था या अपने आप से कुछ लिटरेट थे, किस भाषा में उनका ज्ञान था, ये इस डॉक्यूमेंट्री में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया। मान लीजिए वो पढ़े लिखे थे, हम मान लेते हैं ऐसा, तो ये प्रश्न उठेगा कि उस समय वो क्या पढ़े लिखे थे, क्या चीज पढ़ते थे, उनकी पुस्तकें क्या थी, ये सब बातें डॉक्यूमेंट्री में स्पष्ट नहीं है। और जब भारत आए, जो सिद्ध पुरुष होता है जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई है, सनातन धर्म में जो अंतर है असल संत और महापुरुष जिसको कहते हैं उनमें और सांसारिक मनुष्य में, अंतर केवल इतना ही है
कि इनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तब ये संत महापुरुष बन जाते हैं वो अनुभव के बाद, और उससे पहले वो मनुष्य रहते हैं। और बाकी लोगों को भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, तो इसलिए वो संत नहीं है, वो सामान्य मनुष्य है। ये अंतर है। और जिसको तो ज्ञान के बारे में ये बताया गया है कि संसार को वही जानना तभी संभव है संसार से जब संबंध छूट जाए, और भगवान को तभी ठीक से समझ पाओगे या जान पाओगे जब भगवान की प्राप्ति हो जाए। दो बातें, संसार से संबंध छूट जाए तब जाके संसार को पहचान पाओगे। संसारी मनुष्य के लिए ये नियम, ठीक है। जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी उसके लिए भी वही नियम हो गया, क्योंकि संसार तभी छूटता है जब भगवान की प्राप्ति होती है। तो जब संसार भगवान की प्राप्ति हुई तो संसार छूट गया, तो उसको समझ में आया कि संसार कैसा था या कैसा है। और जो जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तभी जाकर के भगवान कैसे हैं वो जान सकते हैं। तो जो संसारी मनुष्य हैं वो दोनों तरफ से उनका शून्य है। वो संसार में रहते हैं, संसार छूटा नहीं है, इसलिए वो संसार को नहीं समझ सकते हैं, नहीं जान पाते हैं संसार का असल स्वरूप क्या है। और भगवान की प्राप्ति हुई नहीं है उनको, इसलिए वो भगवान के बारे में भी ठीक से नहीं जानते, इसलिए वो अल्पज्ञ हैं। वो अल्पज्ञ हैं। जो संत महापुरुष भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जिनको भगवान की कृपा से, वो ज्ञानी हैं, और भगवान स्वयं जो है वो सर्वज्ञ हैं। वो अल्पज्ञ है संसारी मनुष्य, संत महापुरुष ज्ञानी हो गए भगवान की कृपा से, और भगवान स्वयं सर्वज्ञ है। ये स्थितियां बनती हैं। तो जब जीसस क्राइस्ट भी भारत में जब आए हैं, उसके बारे में उनके आध्यात्मिक साधना को लेकर के कोई जानकारी इसमें नहीं मिला, डॉक्यूमेंट्री में नहीं मिल रहा। ये मिल रहा है सूचना कि वो फलाने स्थान पर या मकान में आके रहे थे, और वहाँ उनके कई शिष्य थे, और उनको वो कुछ उपदेश देते थे, और मेडिटेट करते थे, ध्यान लगाते, ध्यान में बैठते थे, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ध्यान में बैठने वाला कोई स्थान या उनका स्वरूप, फोटो वोटो कुछ ऐसा नहीं दिखा रहे हैं, और ना उसके बारे में किसी का बयान, स्टेटमेंट आया है, वक्तव्य आया है, कोई साक्ष्य इसका नहीं है। वो खाली जो असनानी साहब हैं उन्होंने कहा कि यूज टू मेडिटेट हियर, इस तरह के कुछ कहें। तो मेडिटेशन करना क्या सूचना जरा सा है, लेकिन स्वाध्याय करना या कोई गुरु मानना किसी को, क्या उनका किसी को यहाँ पर भारत में आने के बाद, यहाँ तमाम ऋषि मुनि हुआ करते थे, क्या किसी को गुरु माने थे वो, और गुरु से कोई दीक्षा लेकर के कोई ज्ञान ग्रहण किए थे उनसे, जिससे उनका आध्यात्मिक कल्याण हुआ हो, या भगवत गीता जैसे ग्रंथ, जैसे भगवान की वाणी का जीवन में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का जीवन में अभ्यास किए थे कभी, जिससे उनको सिद्धि हुई हो, ज्ञान कर्म योग या ज्ञान योग या भक्ति योग, कोई चीज से। भक्ति योग तो था नहीं उनका, क्योंकि भक्ति में विभोर होना पड़ता है, होना पड़ता नहीं है, होता ही होता है। वक्त विभोर हो जाता है, और ऐसे आनंद के आंसू निकलेंगे, रोमांच होगा, इस तरह की अनुभूतियां होंगी। और कान में जो है बांसुरी बजेगा या झुमका बजेगा, इस तरह के कान में सुनाई पड़ते हैं दिव्य वाद्य आदि के, नाद ब्रह्म जिसको शब्द कहते हैं, वो सुनाई पड़ता है। मुझे भी सुनाई पड़ता है, अब भी सुनाई पड़ता है, और साधना जब मेडिटेशन ध्यान योग सिद्ध हुआ उस समय से सुनाई पड़ रहे हैं, अभी भी सुनाई पड़ रहे हैं। तो ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं है कि उनकी स्थिति बहुत विभोर होने वाली बात है। भक्ति मार्ग में वो लोटपोट हो जाते थे और बेहोशी की हालत में आ जाते थे, ऐसा वो नाचते थे, गाते थे, ऐसा नहीं आया कोई साक्ष्य। वो बिल्कुल जो भी उनके फोटो चित्र दिखाए गए हैं उसमें पूरा सजग सतर्क है, और ऐसे उंगली किया हुआ है, मतलब उपदेश देने वाली उंगली किया गया, ऐसे किया गया है, मतलब आशीर्वाद देने वाली बात या मुद्रा है। लेकिन उनका कोई इस तरह के साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री से नहीं मिलता है। तो भगवान की प्राप्ति सनातन धर्म का एक विषय है, ये क्रिश्चियनिटी में नहीं। क्रिश्चियनिटी तो उसके बाद बना, जीसस क्राइस्ट के बाद। तो बाकी मुसलमान लोग क्या भगवान की प्राप्ति करेंगे, वो सभी के सभी तो कन्वर्ट्स हैं,
उनका धर्म में ऐसी कोई बात है नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर है तो कोई बता दे मुझे फोन ऑन करके 9935867564 इस पर। तो ऐसा कोई सूचना या साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री नहीं देता है कि उन्होंने आध्यात्मिक साधना बाकायदा किया था। जैसे डीके पंडा में आध्यात्मिक साधना बाकायदा प्रारंभ हुआ था उसका 1991 के अंत में से वो प्रारंभ हुआ, और भगवान वो सारा भगवत गीता का जो उपदेश है, भागवत महापुराण का जो उपदेश है, वो सब उसको सिखाए हैं स्वयं खड़े होकर के, गुरु बन करके। मेरे गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं है। तो वो सब शिक्षा दिए हैं और मार्गदर्शन किए हैं, और कैसे जैसे इंद्रिय निग्रह है, कैसे इंद्रिय निग्रह होगा उसका वो उन्होंने मुझे सिखाए हैं, मार्गदर्शन किए हैं और खुद करवाए हैं उसको। इंद्रिय निग्रह का जो भी ड्रिल है उसका, वो ड्रिलिंग कराए हैं पूरा मेरे से। परेड, पीटी परेड जैसे करते हैं पुलिस वाले, उसी तरह से सब कराए हैं साधना मेरे से, इंद्रिय निग्रह का, सारे इंद्रियों का ऊपर नियंत्रण करने के लिए, उसको उनको बस में करने के लिए। तो उसी प्रकार भगवत गीता का भी पूरा जो 18 अध्याय में उन्होंने कहा है, वो सब कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग मुझे न केवल सिखाए हैं बल्कि सब सिद्ध करवाए हैं। और ध्यान योग भी मेरा सिद्ध कराए हैं। वो उसमें शंकर जी की भूमिका, मुख्य भूमिका थी, शंकर भगवान की। ध्यान योग का सिद्ध उन्होंने कराया है शंकर भगवान ने। उसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र को हैंड ओवर किया मुझे, और भगवान श्री कृष्णचंद्र उसके बाद सब सिखाए। प्रारंभ से वो भगवान श्री कृष्णचंद्र ही लगे हुए हैं, और बीच में ये आए थे, और उसके बाद वो फिर अपने पास रखे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो जीसस क्राइस्ट का आध्यात्मिक साधना के बारे में कोई सूचना नहीं है। आध्यात्मिक साधना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि ये गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ थे, पहले उनका नाम जब राजकुमार थे सिद्धार्थ नाम था, तो वो गए और 12 वर्ष तपस्या किए हैं। बोधिसत्व जो है वहां पर गया के पास, वहां पे जाके बैठ करके वो कोई तपस्या जैसा किए हैं। उसको मेडिटेशन कोई कह सकता है, ध्यान कह सकता है, लेकिन जो भी साधना, उनके बारे में भी ये सूचना नहीं है कि वो भगवत गीता का अभ्यास किए, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग का अभ्यास किए कि नहीं किए, इसकी कोई सूचना नहीं। जबकि वो भगवत गीता उस समय भी है, और जब जीसस क्राइस्ट थे उस समय भी भगवत गीता है, और भागवत महापुराण भी है, दोनों है। लेकिन दोनों का पढ़ना, उसका अभ्यास करना, ये गौतम बुद्ध जी के बारे में भी नहीं बताया। लेकिन कम से कम उनके बारे में तो ये है कि 12 वर्ष वो एकांत में रह करके तपस्या किए हैं, और उनको खाना पीना जो है स्थानीय लोग जो है आसपास थे वो कोई आके पहुंचा दिया करते, ऐसा हमने पढ़ा। तो वो तो ठीक है, एक साधना किए हैं। इनका इस तरह का कोई साधना की बात नहीं आती है, क्योंकि साधना जो है एक दिन में नहीं होता, ना उन्होंने कोई इस प्रकार का कोई बात कहा है। जीसस क्राइस्ट ने अपने मुंह से भी ऐसी कोई बात नहीं कहे हैं कि मैंने अपना आध्यात्मिक साधना या स्पिरिचुअल एफर्ट्स मैंने इस तरह से किया, कर रहा हूँ, ऐसा बोल के उन्होंने नहीं कहा। ना कभी ये बात कहे हैं कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है, आई हैव बीन एबल टू रियलाइज गॉड, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा है। नाउ आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दिस सोल, ऐसी इस तरह की बात भी उन्होंने नहीं कहा। और बॉडी इज मीनिंगलेस एंड रियल थिंग इज आत्मा और सोल, ये बात भी उन्होंने नहीं कहा। तो ये सब बातों को देखने के बाद हम जो है, भगवान जो मुझे समझा रहे हैं वो ये समझा रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट को भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी। वो आध्यात्मिक मार्ग में अवश्य थे, भगवान के बारे में उनको कुछ आवाज था, लेकिन क्या आवाज था उसका कोई सठिक स्वरूप नहीं बताया गया। ना उन्होंने स्वयं बताया, ना दूसरा कोई क्या बताएगा। जो अनुभव और जो ज्ञान मुझे है उसके बारे में दूसरा कोई बता सकता है? कदापि नहीं बना सकता है। तो इसी तरह से वो अपनी बात अपने मुंह से स्वयं अपने कुछ जो आसपास उनके रहते थे समझदार लोग, उनको बता सकते थे। मेरे पास आते हैं लोग तो मैं बताती हूँ, बात पड़ता है मैं बताती हूँ उनको, ऐसे ऐसे साधना हुआ ऐसा। सभी लोग तो यही प्रश्न करते हैं कि आईपीएस अफसर होते हुए, इतने बड़े पोस्ट पर रहते हुए कैसे आप इधर भगवान की तरफ चल पड़े हैं, ऐसा साक्ष्य उछाड़ दिए हैं, ऐसा सब लोग पूछते हैं। ये आम प्रश्न है, आम जनता का प्रश्न। तो उनका ये जो है महत्वपूर्ण कमी है। किसी स्थान पर जाकर के कोई
व्यक्ति पहुंच जाता है वहाँ कुछ अच्छी अच्छी बातें करने लग पड़ता है और लोगों को आशीर्वाद देता है या किसी स्थान पर कमरे में रहता है और भोजन पानी कुछ दिन उसका जीवन शैली कुछ होता है इस तरह का, वो सब बातें तो आम बात है, कोई भी किसी के साथ भी ये घटनाएं होती हैं। असल बात आध्यात्मिक साधना की बात, साधना के बाद सिद्धि होती है और सिद्धि लेकर के कोई आता नहीं। जब मनुष्य शरीर किसी को मिला है तो मनुष्य शरीर प्रारब्ध से मिलता है। प्रारब्ध वह तभी बनता है जब मनुष्य के पूर्व जन्म में कोई ना कोई दोष होता है, तभी फिर मनुष्य जन्म होता है, नहीं तो जन्म क्यों हो, जन्म होगा ही नहीं, उसकी तो मुक्ति हो जाएगी। ये सनातन धर्म की शिक्षा। तो जब उनको शरीर मिला था, इसका अर्थ ही यही है कि वो शरीर में पूर्व जन्मों का किसी दोष के कारण वो शरीर धारण किए, शरीर धारण करके फिर दोबारा साधना शुरू होता है। अगर पिछले जन्म में वो साधना किए थे, कोई भूल चूक रह गई थी, तो नए जन्म में फिर वो साधना शुरू होता है। जैसे अभी जो अनुभव हुआ, मैं कह रही हूँ कि जो आभास हुआ कि हम कहीं जीसस क्राइस्ट तो नहीं थे, उसी का कोई जन्म तो नहीं हुआ, ये पुनर्जन्म इस जीवन में डीके पंडा के रूप में। जो मैं ये कह रही हूँ, इसका मतलब डीके पंडा का जिस प्रकार से भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में हो गया, साधना करके इसी जन्म में हो गया, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो बहुत सारे लोग इस पर टिप्पणी करते हुए ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपका पूर्व जन्म में जरूर आप साधना किए होंगे। तो मैं भी उस बात को मानती हूँ। मैं उसको, ये बात भगवान मुझे नहीं बताए हैं, आज तक नहीं बताए हैं, मैं बताने की कोई जरूरत भी आवश्यकता भी नहीं है। तो लेकिन ये बात समझा जा सकता है परिस्थितियों से कि इतनी जल्दी भगवान की प्राप्ति हो गई, बड़े आराम से, बिना किसी बहुत विकट बाधा विघ्न कुछ नहीं हुआ। तो कोई हिरण्यकशिपु मेरे लिए नहीं था। हाँ, बीना पंडा कुछ उस तरह की भूमिका किया है। जो मेरी डीके पंडा की धर्मपत्नी थी बीना पंडा, बीना शासन, वो तांडव किया है, बहुत कष्ट दिया है, हिरण्यकशिपु का भूमिका उसने निभाया है। लेकिन उसको भगवान मुझे ये समझा दिए कि ये तितिक्षा का अभ्यास चल रहा है तुम्हारा। तितिक्षा उसको कहते हैं जो कि कष्ट सहने की शक्ति को धारण करना। तो कोई कष्ट देगा तभी तो कष्ट सहोगे। तो बिना पंडा कष्ट देने वाली पैदा एक भूमिका में आई और वो भगवान का काम कर रही है और मुझे कष्ट दे रही है। कभी कुर्सी उठा के फेंक रही है, कभी मेरा ये नाथ खींच ले रही है, तो इधर से खून निकल आ रहा है, मेरा चश्मा टूट जा रहा है और दौड़ा रही है, मार रही है हाथ से पांव से जगह। तो सब बातें हुई है। सामान पटक दे रही है, एक फिल्टर था वाटर फिल्टर, उसको पटक दी। एक जूसर था, बिजली से चलता था जूसर, नया खरीदा था, उसको पटक के तोड़ दी। मतलब एकदम उत्पाद। तो ये जो है हिरण्यकशिपु वाला भूमिका इनका हुआ बिना पंडा। और तितिक्षा हमारी साधना में वो चला गया और हम उसको उसी हिसाब से लिए, क्योंकि भगवान वही बात समझाए और बात समझ में भी आए। तो साधना होना बहुत आवश्यक है किसी भी मनुष्य के लिए। भगवान की तरफ पहुंचने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए साधना होना आवश्यक है। तो जीसस क्राइस्ट के बारे में ये निष्कर्ष निकल रहा है, भगवान भी ऐसे दे रहे हैं ज्ञान की उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाई उस जन्म में। तो उसके बाद एक दो जन्म हो सकता है और हुआ हो, और फिर डीके पंडा के रूप में जन्म हुआ हो और भगवान की प्राप्ति इसमें हो गया। तो इसका क्योंकि प्राप्ति हो गया, अब जीवन मुक्त अवस्था है। जब भी शरीर छूटेगा अपने हिसाब से शरीर छूटेगा और जो है पुनर्जन्म नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर, हमारा शरीर कोई नया वस्त्र धारण करने जैसा कोई नया शरीर धारण नहीं करेगा और भगवान के धाम में, वैकुंठ धाम में चला जाएगा और भगवान के साथ रहेगा। जिस रूप में भगवान रखना चाहें उसमें कोई बात नहीं है। भगवान ने एकदम इस बात को स्पष्ट कर दिया। तो ये होती है इसकी सिद्धि, साधना के बाद सिद्धि। सिद्धि होने से ही काम पूरा होता है, भगवान की प्राप्ति होने का पूरा संतोष और पूरा अनुभव हो जाता है। और मुझे परम शांति में मैं रहती हूँ, परम आनंद में मैं हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मेरा कोई कोई कामना नहीं है, पूर्ण काम हूँ और आप्त काम हूँ। ये सब अनुभव अपने आप हो जाता है। सर्वव्यापी हूँ, अजन्मा हूँ, अजर अमर हूँ, ये सब पूरा अनुभव होना शुरू हो जाता है। ये सब दिव्य पवित्र हैं और भगवान इसमें वास करते हैं। भगवान स्वरूप, भगवत स्वरूप है ये, राधा माधव का विग्रह है, ये सब भगवान बता देते हैं। तो इस तरह से सिद्धि होती है। तो जो भी हो जीसस क्राइस्ट का
भारतवर्ष की भूमि पर आना अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये भारतवर्ष जो है, ये पूरा भारतवर्ष ही दिव्य पवित्र है, केवल कश्मीर नहीं। ये ऋषि मुनियों का स्थान है हमेशा, और हमारा यही संस्कार, यही संस्कृति हमारी है, और यही हमारा धरोहर है। असल धरोहर यही है कि ये दिस इज ए कंट्री ऑफ मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म कहते हैं, उसको मैं पसंद नहीं करती हूँ ज्यादा। उसको कहना है कि दिस इज डिवाइन। डिवाइन कहने से समझ में आ जाएगा। ये पूरा डिवाइन। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, मेरे स्वामी का जन्मभूमि। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मभूमि। तो ये पूरा जो देवी देवताओं का स्थान, जगह जगह ज्योतिर्लिंग है शिव जी के, जगह जगह देवियों के सिद्ध पीठ हैं सब। तो ये पूरा भारतवर्ष जो है भरा हुआ है भगवत शक्ति से। भगवत शक्ति सब एक है, चाहे देवी रूप में हो, चाहे शिव के रूप में हो, चाहे ब्रह्मा के रूप में हो, चाहे सूर्य के रूप में हो, चाहे गणेश के रूप में हो, चाहे दुर्गा के रूप में हो। ये सब जो है भगवतमय है, और एक शक्ति का अलग अलग स्वरूप है। मेरे स्वामी का सब स्वरूप है। सर्व सर्वा तो मेरे स्वामी है। ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है, परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। और ये सब अलग अलग मूर्तियां जो दिखाई पड़ते हैं वो सब उन्हीं के स्वरूप हैं। और ये भारत भूमि, दिव्य भूमि, पवित्र भूमि, तो जब यीशु क्राइस्ट आए होंगे यहाँ पे, यीशु मसीह, तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान कहीं ना कहीं से मिला होगा, कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा, और उसी से वो धन्य हुए होंगे। और देहांत के बाद उनका फिर कल्याण हुआ होगा निश्चय, नहीं तो इसी समय इसके रूप में हो रहा है कल्याण। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।